नमस्कार। इस वक्त हम जाट भवन में खड़े हैं। जाट भवन के बाहर खड़े हैं और पिछले दिनों ही जाट संस्था के चुनाव जो हैं बड़े लंबे समय के बाद जो हैं वो हुए हैं। लंबे समय तक जाट संस्था के चुनाव नहीं हुए, लगभग 8 साल से जो चुनाव नहीं हो रहे थे और मसला कोर्ट में कुछ केस पेंडिंग थे और एक आई कार्ड का बड़ा इश्यू था, तो वो चीजें सोल्व होगी। अब एक नई बात जो है वो सामने आ रही है कि संस्था को 100 करोड़ की जरूरत है। 100 करोड़ किस लिए और क्यों? 100 करोड़ किस लिए और क्यों? तो ये जाट भवन है, यहाँ हम खड़े हैं और अभी जो चुनाव का सिलसिला जो है वो बड़ा शुरू चल रहा है। और 100 करोड़ की जरूरत क्यों है, तो ये एक प्रधान पद के दावेदार जो हैं ये आगे इन्हीं से बात कर लेते हैं 100 करोड़ की। जो हमारे सामने जो बातचीत आई थी वो बात ये थी कि लगातार संस्था को 100 करोड़ की डिमांड थी। अलग अलग लोगों के पैनल बन रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं प्रधान पद की दावेदारी में जो है वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं। उसमें कई लोग शामिल हैं, उसमें बोरगांव से भी 2-3 लोग शामिल हैं। एक ये महाशय जो हैं ये भी हैं, गुलाब सिंह दिमाना एक नाम आ रहा है, और बोरगांव से भी 2-3 लोग जो है लगातार प्रधानी की दावेदारी जो है वो जता रहे हैं। और 100 करोड़ की डिमांड जो अभी चल रही है संस्था के लिए। नंदर साहब, ये क्या मसला है? 100 करोड़ रुपए किस लिए चाह रहे हो? क्या है 100 करोड़ का मसला कि संस्था को 100 करोड़ की जरूरत है? कहाँ के है भाई 100 करोड़? एक मिनट रुकियो जी, एक मिनट होल्ड करिए। 100 करोड़ भाई देखो मोहित जी, सबसे पहले राम राम। आप आड़े क्यों करे, क्या मामला है? 100 करोड़ का बता दो, हम तो अपनी कोई वीडियो करना दे। आप 100 करोड़ का मामला बताओ। 100 करोड़ क्यों? 100 करोड़ तो यार देखो, जाट संस्था 110 साल हो गए जाट संस्था ने बने। अरीब हालात ये हो रहे हैं कि आज के दिन 2012 से पहले कुछ थोड़ी बहुत कुछ काम हुए होंगे तो हुए होंगे, नहीं तो ये कोई काम नहीं हो लिया जाट संस्था में। तो आज के दिन जाट संस्था में तकरीबन 100 करोड़ की, नमस्कार जी, 100 करोड़ की जरूरत है। 100 करोड़ की कैसे जरूरत है? बाकी और जो प्रधान दावेदार मेरे ख्याल में कैलकुलेशन नहीं बेरा पावा क्यों लगेंगे ये। भाई देखो, जाट कॉलेज में आज के दिन बिल्डिंग बिल्कुल एक डिसमेंटल हो रही, खत्म हो रही है। एक पोर्शन, एक साइंस ब्लॉक है, आधे आर्ट्स ब्लॉक है। अगर बालक सारे आ जाए ना तो बैठने जगह नहीं है। तो कम से कम 40-50 करोड़ का तो उस बिल्डिंग का ही खर्चा है। अगर आप बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, 100% बनानी पड़ेगी वह बिल्डिंग। एक खर्चा तो हो गया। दूसरा, जाट स्कूल, RCR पब्लिक स्कूल दोनों बंद होने के कगार पे हैं। उनकी जगह नया स्कूल खड़ा करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए की लागत तो वहाँ है। फिर एक CM साहब की घोषणा हो रही है अगर भाई वो छोटू राम जी के नाम से एक ऑडिटोरियम बनना है, उसकी एक ईंट भी लगी, वो शुरू करना है। उसके बाद डिस्पेंसरी बनानी है, उसके बाद कोई नई एफिलिएशन भी लेके आनी है, ANM GNM। तो आज के दिन आप समझो 2012 से पहले कुछ थोड़ा बहुत पैसा को लग गया होगा। उसके बाद लगातार इस संस्था में अभी तक एक रुपए का भी काम नहीं हो रहा। तो जब आप देखो कि शिक्षण संस्थान इतनी बड़ी है, 100 एकड़ में फैली ओढ़, तो 100 एकड़ में संस्था फैली, क्या 100 करोड़ आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है? अब आप देखना कि CM साहब आए थे मनोहर लाल खट्टर, 75 करोड़ तो नेकीराम कॉलेज को दे गए थे। ठीक है, तो नेकीराम कॉलेज की अगर आप बाउंड्री देखोगे तो है 10-12 एकड़ में। तो ये तो 100 एकड़ का काम है, 9 संस्थान इसमें चल रहे हैं। तो 100 करोड़ तो मैंने कम बताए हैं, आपने भी कम बताया। ये कड़े ले आया कैलकुलेशन। 100 करोड़ आप लोगों का ही कुछ चल रहा है कि 100 करोड़ की संस्था को जरूरत है। कुछ लोग पैसे वैसे के बैग लेके भी घूम रहे हैं कि मतलब पूरा मामला समझ में नहीं आ रहा क्या है। क्या के बैग लेके घूम रहे हैं पैसे के? भाई देखो, मेरा तो मत ये है कि भाई हम सारे मिलकर जो 105 आदमी इन 15,500 में से 8,500 आई कार्ड अपडेट हुए थे, उनमें से 105 आदमी चुन के ही भेज दिए हम। तो ये हमारा फर्ज समाज की तरफ और इस पूरे हरियाणा की तरफ, क्योंकि हरियाणा की मानो क्या पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्था है ये। 100 एकड़ में जो और संस्थाएं हैं ना, वो हालांकि यूनिवर्सिटियां हो सकती है इससे बड़ी हो, लेकिन संस्थाओं की अगर बात करूं सबसे बड़ी संस्था है सारी समाजों की मिला के। तो आज के दिन यहाँ इसकी जरूरत है। और मैं पूरे 105 के 105 जो कॉलेजियम के सदस्य बन के आए हैं, चाहे उसमें कोई प्रधान पद का दावेदार है या कोई अपने भाई डायरेक्ट अपनी वोट देना चाहो, सेवा करना चाहो, सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप सब लोग, बड़े बुजुर्ग, छोटे भी हैं, कुछ मेरे से कुछ बड़े भी बने, सारे बड़े ही बन रहे हैं तकरीबन। तो सबसे मेरा यही अनुरोध है कि आज के दिन आप मिलकर एक ऐसी मैनेजमेंट बनावा जो यहाँ एक लोगों से चंदा इकट्ठा करे, सरकार से लड़े, सरकार से अड़े, काम कराए, यहाँ नई मैनेजमेंट लेके आए, जाट कॉलेज की बिल्डिंग नई बनाए, जो ये सारे काम मैंने गिनवाए हैं। एक डिस्पेंसरी की भी जरूरत है, हजारों एम्प्लॉई हैं, हजारों मतलब तकरीबन 10-11 हजार के आसपास छात्र हैं, वहाँ डिस्पेंसरी भी नहीं है। मैं किसी बच्चे के चोट लग जाए, कुछ लग जाए तो उसको बाहर ले जाना पड़ता है, पहले डिस्पेंसरी होती थी। तो ये सारे काम करने के लिए कम से कम आज के दिन 100 करोड़ की जरूरत है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो 100 करोड़ का मसला तो आ गया समझ में, 100 करोड़ की जरूरत है। अब लोग आपको वोट क्यों दे? 105 लोग चुन के आए हैं आपके फ्लैक्स होर्डिंग पूरे शहर में, आपको वोट क्यों दे? वो भाई देखो,
मैं तो अपना हुनर दिखा के काम मांगने लग रहा हूँ साहब। पिछले लगातार 2015 से अब 2024 आ गया, हम लगातार संस्था में काम करने लग रहे हैं। कोई रोड बनवानी है, कोई किसी की तनख्वाह दिलवानी है, भाई 2.5 महीने लगातार धरने बैठे हम। कोई गलत अपॉइंटमेंट होगी उसको हटाना है, कोई किसी 70-80 लोगों को जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनको हटाने की बात थी, उनको रिवाइव करवाना था। तो हम तो लगातार काम करने लग रहे हैं। और जब एक तो दावेदार ऐसा हो जो भाई काम करके आगे काम मांगने लग रहा है, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो लगातार काम करने लग रहा हूँ। और साथ में मेरे साथ जाट संस्था बचाओ समिति है, जिसने इस जाट संस्था को कम से कम 8-9 साल से बचाने का काम किया है। लेकिन और लोग जो मांग रहे वो भी तो ये कह रहे हैं कि हमने भी 1-2 बार सेवा कर रखी है, हमने भी मौका दो, हम तीसरी बार फिर सेवा करेंगे। भाई उनकी सेवा देख रखी है, आपने भी देख रखी है, हमने भी देख रखी है। हमने तो जो काम करा है ना जाट संस्था बचाओ समिति ने, हम उसी के नाम पे काम मांगने लग रहे हैं। और हमने एक विजन दे दिया। अब जितने प्रधान के दावेदार हैं, इन किसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। एक आदमी ने कह रहा था भाई वो बोला मैं कोचिंग सेंटर लाऊंगा। अरे भाई साहब, कोचिंग सेंटर संस्था में कोचिंग सेंटर थोड़ा चलाया जाएगा। कोचिंग सेंटर तो संस्था में आज खोल लो, कौन मना करे। आप अच्छा कोई काम संस्था में करना चाहो, नहीं करना चाहो जी, मेरे 10 आदमी की टीम है, वो फ्री में कोचिंग देगी, संस्था जगह दे देगी। जब है उसके लिए आप प्रधान बनो, वो करो, उसकी जरूरत कहाँ है भाई। प्रधान बन के तो और तरह काम होने, नई एफिलेशन लेके आनी, उसके लिए क्या है कि मैनेजमेंट की पावर होती है एफिलेशन लाने की, वो काम उसके अंडर करना जरूरी है। आप बिल्डिंग बनानी है, आप बिल्डिंग बनाने के लिए चंदा दे दो। एडमिनिस्ट्रेटर के पास टाइम ही नहीं है कोई काम करने का, रूटीन काम बड़े मुश्किल से होते हैं। अरे तो कुछ काम कर दिया कि जो हमारी जाट संस्था बचाओ समिति थी उससे बचाने खातर एडमिनिस्ट्रेटर ही चंडीगढ़ बिठा दिया। कोई काम हो तो 15 दिन में 20 दिन में सारी फाइल इकट्ठी करके चंडीगढ़ जाऊंगी जब काम होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये था कि जो काम जिसने करना है वो दिखने लग रहा है। तो सारे जो हमारे आजीवन सदस्य ने जिन्होंने मिलके 105 आदमी चुने हैं, उनसे आज मेरा ये अनुरोध है कि ऐसी मैनेजमेंट चुन दो जो इस संस्था को, जो बिल्कुल आज के दिन डाउनफॉल पे, बुरे हालात पे, बिल्डिंगों की जर्जर हालत है, एफिलेशन नहीं आई पिछले 2012 से अब तक कोई नई एफिलेशन नहीं आई, बिल्डिंग खाली भी पड़ी है, 75 बालक कहीं हैं, पॉलिटेक्निक को तनख्वाह नहीं मिल रही, 95% तनख्वाह आती, 5% तनख्वाह नहीं मिल रही, जाट कॉलेज में भी हालात अच्छे नहीं हैं, किसी को हटाने की बात हो रही है, कभी तनख्वाह लफड़ा पड़ जाता है, कभी कोई चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए एक मैनेजमेंट आए और सरकार जो अगला मैनेजमेंट का चुनाव वो भी जल्दी कराए, ताकि टाइम पे सारी चीज़ें हो जाए और काम जो है शुरू हो जाए। क्योंकि अगली जो मैनेजमेंट आएगी ना, 3 साल ही बहुत थोड़े, इतना काम करना मेरे को दिन रात काम करना पड़ेगा, जब जाके सारे काम होंगे। तो 100 करोड़ तो कम हो से कम हो, क्योंकि आप देखो ना जाट कॉलेज में आप पढ़े हो, जब आप जाओगे राइट हैंड की साइड पूरी वह बिल्डिंग डिसमेंटल हुई पड़ी, उसमें है ही नहीं, तो वो बिल्डिंग बनेगी 40-50 करोड़ का, तो उसी में खर्चा है। और ये सारी चीजें हमें करनी बहुत जरूरी है आज के दिन। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपने पकड़ लिया में ताड़ प्रोग्राम में आया था, तो ये बात आपकी 100 करोड़ वाली बिल्कुल सही है, ये चाहिए संस्थान आज के दिन। तो संस्थान चाहिए और लोग भी लगातार दावेदारी जता रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। क्या उम्मीद है, सरकार के लोगों से भी बातचीत जारी, कब तक उम्मीद है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जल्द? देखो वैसे एक्ट के अनुसार तो जो चुनाव है अगले वाले 1 साल के अंदर कराना होता है, तो कभी भी जो कोई सुटेबल सी डेट होगी वो दे देंगे। बाकी हमारी सब की तैयारी है, हम चाहे वहाँ के बढ़िया आदमी संस्था में सारे जुड़ के, मैं कह रहा हूँ मैं 105 के 105 आदमी जुड़े, इसमें पार्टीबाजी ना बनाए और जुड़ के एक ऐसी मैनेजमेंट बनाए कि पूरे हरियाणा, पूरे भारत में एक हम मिसाल पेश कर देंगे भाई हमने संस्था को बचा लिया भाई सबने। मतलब अगर इस तरह का होता है और अगर आपको त्याग करना पड़ा, त्याग करोगे प्रधान पद से? अगर कोई ऐसा बढ़िया आदमी है, 2.5 परिवार छोड़ के, देखो नहीं 2.5 परिवार में नाम बता दे, अब तो लिमिटेड आदमी 105 आदमी है, नाम बता दो। 2.5 परिवार सबने मेरा नाम बताने जरूरत, नाम बताना समस्या, 2.5 परिवार बताया ना, लोगों को पता चल जाए ना 2.5 परिवार कौन है। 2.5 परिवार का बेरा है सबने यार, बताने की बात सबने, तू किससे पूछ ले 2.5 परिवार कौन है भाई? मेरी बात सुन, 2.5 परिवार छोड़ के कोई भी बढ़िया आदमी बनता हो तो मैं अपना पत्ता कर मन, मेरे मन तो सेवा करनी है। आप चाहे किसी गला ला के करा रही हो, बट अच्छे आदमी 2.5 परिवार छोड़ के, वो 2.5 परिवार में आता है अलग, कोई भी नया आदमी आता है और जो भी समाज इसमें शायद राजी, मन की दिक्कत है। अगर समाज 2.5 परिवार अब राजी हो गया फिर फिर तो इस संस्था कुछ ना होना, ये बच्चे रोड़े ही बिक जाएंगे। अच्छा हाँ 100%। मतलब समाज खुश है लेकिन आप 2.5 परिवार है साथ। समाज कहाँ खुश है? समाज कह दे 105 में से 105 में से दे दिया उनको, 105 में से समाज ने वर्डिक्ट दे दिया उनको, दे दिया क्या वर्डिक्ट? अगर 2.5 परिवार चुन दिए हो ना, नहीं चुने, 2.5 परिवार के खिलाफ वर्डिक्ट आया हुआ। 105 आदमी में से 50 आदमी ऐसे चुन के आ रहे हैं जो इन 2.5 परिवारों के सीधे विरोध में है,
सीधे विरोध में, और बाकी जो लोग हैं वो भी उनके साथ हैं। कुछ चुनिंदा लोग छोड़ फिर भी गए। बहुमत उनके पास है। कहाँ है बहुमत? 50 का आटा घटा दे, 105 में से 105 में से 50 हटा दे। 105 और 6 आदमी 150 में आते 6 आदमी गुणा कर लो, 50 ने क्या आगे बट आगे अगर आपके अनुसार चालू था। वैसे नहीं, आप कह रहे हो ना कि वैसे 50 आदमी, 50 आप कह रहे हो ना, है नहीं। आप कह रहे हो मैं कह रहा कि 50 50 आदमी ऐसे चुन के आए हैं जो संस्था भला चाहते हैं आज के दिन, और जो बाकी 50 आदमी हैं उनमें से भी मेजोरिटी आदमी ऐसे हैं जो ढाई परिवार से अलग हैं। उनके साथ तो जो आदमी है ना वो सिर्फ परिवार के अपने लालच में लगे हो, किसी का भतीजा लागना, ये तैयारी चल रही पहले है, किसी के 4-5 भतीजे को भांजे को सब तैयार हो रहा है, नौकरी नौकरी नौकरी। मैंने पूरे संस्था में बचा लो, संस्था नौकरी बेचे है ऐसा नहीं मेरा नहीं, आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो? 20 से पहला रिकॉर्ड देख लो भाई, एक परिवार ने 100 रुपए चंदा दे रहा है, 30 लाख रुपए तनख्वाह जाती महीने की। एक वो आधा परिवार है वो भी 5-7 लाख रुपए तनख्वाह उसके भी घर जा है 100 रुपए चंदे के बदले। तो दिखने लग रहा सारे देश ने, फिर हमने पहले खुलासा कर दिया। तो आज के दिन जो बात है वह समझने की बात यह है कि आज के दिन या हमारे एक ऐसी जगह खड़े हैं, देखो आप उधर लेके जाओगे ना, जाट भवन धर्मशाला, यह भी एक मक्का मदीना है, वो इससे बड़ा मक्का मदीना है। ये 20 साल पहले बनी होगी, वो 110 साल पहले बन रही है। तो आज हम जहाँ खड़े हैं, मैं तो आड़े भी यह कसम खाने तैयार हूँ कि कोई बड़ी आदमी आ जाओ, आप सब कुछ त्याग देंगे, संस्था में काम होना चाहिए, लेकिन ढाई परिवारों से अलग आए, और नहीं तो आप हत्यार हैं। और अपने साथ पूरा सिस्टम है, सरकार से भी हम अनुरोध करना है चुनाव कराओ, चुनाव होगा, जल्दी काम शुरू होगा संस्था में। आज के दिन संस्था को एक विजन की, आप देखो ना, इन जो अलग मेरे से अलग दादर किसी ने उद्देश्य पत्र जारी कराओ, एक ने करा था, उसमें कोचिंग दबाव है। अरे भाई कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, पहले पढ़ाई सही हो लेगी भाई। यहाँ जरूर ये कोचिंग का सेंटर नहीं है जो, ये यहाँ डायरेक्ट डिग्रियां मिलती हैं भाई। डिग्री है, कोई बीए की डिग्री है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री, कोई एमबीए की डिग्री, कोई जर्नलिज्म की डिग्री, आप भी करे उड़े थे। तो वो डिग्री मिला, कोचिंग थोड़े मिल रहा है, कोचिंग तो आप कदे शुरू कर लो। तो मेरा कहने का यहाँ तात्पर्य है कि आप जो है एक ऐसी मुहिम चलाओ कि संस्था में, आप मीडिया की भी इसमें भूमिका है, एक ऐसी मुहिम चलाओ कि बढ़िया मैनेजमेंट बन के आए, और उस मैनेजमेंट को सारा देश याद करे। ऐसी मैनेजमेंट आई थी जिसने जम के काम करा। ठीक, ये चंचल नांदल हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और वो 100 करोड़ की आवश्यकता क्यों है वो जो चर्चा थी उसके ऊपर इन्होंने विराम लगा दिया है, और ये अपना पद त्यागने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि अगर ढाई परिवारों के अलावा कोई अच्छा आदमी आता है तो मैं अपने पद को जो है वो त्याग दूंगा। तो इस वक्त जाट धर्मशाला से आप हमारे साथ लाइव जुड़े थे, और ये यहाँ किसी कार्यक्रम में आए थे। हमारा यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि वहाँ एग्जामों की अभी तैयारी चल रही है, तो वहाँ धारा 144 का जो जिक्र है वो कर रखा है। तो आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।